तो आज हम हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन अवर सराउंडिंग के भाग 9 अंतिम भाग है ये इस वीडियो का पार्ट 1 का। हम समझने की कोशिश करते हैं वाष्पीकरण इवेपोरेशन। जब द्रव के कण क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर वाष्प यानी वेपर्स में बदल जाते हैं, वायुमंडल या सतह के कण ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण से इनके कणों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, बढ़ जाती है और ये सतह छोड़ देते हैं और कम ऊर्जा वाले द्रव जो है वो द्रव में ही रह जाते हैं, कम ऊर्जा वाले कण। इस प्रकार से वाष्पीकरण के प्रभाव में शीतलता का अनुभव होता है क्योंकि टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। वाष्पीकरण के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो सतह के अणुओं द्वारा ले ली जाती है या आंतरिक अणुओं के द्वारा ले ली जाती है। तो अंदर वाले जो द्रव के अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, तो फॉल इन टेम्परेचर हो जाता है और इसके उदाहरण अभी हम आगे करेंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है द्रव की खुली सतह या सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। जितना सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ये मान करके चलें कि एक मेरे पास प्लेट है और दूसरी तरफ गिलास में है, दोनों में समान प्रकार का द्रव है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा द्रव ज्यादा वाष्पित होगा, तो निसंदेह आप यही कहेंगे कि जो खुली सतह है वो जल्दी वाष्पित होगा। जैसे गर्म चाय या दूध को हम प्लेट से जल्दी पी सकते हैं या कप या गिलास से, तो निसंदेह आप प्लेट से पी सकते हैं। इसी प्रकार तारों को हम तार पर कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं, या जब हमें जल्दी जल्दी भूख लग रही होती है तो चावल, दाल, हलवा या चाउमीन हम बड़ी प्लेट में लेते हैं, कटोरी में नहीं लेते, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाष्पन की दर अधिक होगी और वाष्पन की दर अधिक होगी तो ठंडक का अनुभव होगा। अब दूसरा कारण है वायुमंडलीय ताप में वृद्धि। टेम्परेचर बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना वाष्पीकरण अधिक। गर्मी के शुष्क दिनों में कपड़े जो है आसानी के साथ सूख जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के कारण से ही फसलें जो है जल्दी सूखने लगती हैं, पकने लगती हैं। समुद्र किनारे तेज धूप में जो लेगून समुद्री क्यारियां हैं वहां पर नमक जो है जल्दी वाष्पित होकर के मिलने लगता है। अब तीसरा कारण है वायु की गति में वृद्धि। वाष्पीकरण की दर को हम वायु की गति में वृद्धि करके भी कर सकते हैं। तो पहले जो तीन कारण हैं, तीनों में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ रही है। जैसे हम पोंछा लगा करके पंखा चला देते हैं, गीले कपड़े हवा में या पंखे के नीचे डालने पर जल्दी सूख जाते हैं। शारीरिक परिश्रम या खेलकूद में पसीने आने पर पंखे के नीचे बैठने पर राहत मिलती है। तो ये तीन कारक थे जिनमें क्या हुआ, वाष्पीकरण बढ़ा, क्योंकि ये तीनों बढ़ रहे थे। अब हम अगले कारक की ओर जाते हैं जिसको कहते हैं हम वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति। ये जो कारक है और वाष्पीकरण एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आर्द्रता में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण कम होगा और आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु या शीत ऋतु में कपड़े देर से सूखते हैं। अब आर्द्रता को हम कैसे देखेंगे, जैसे कोई बर्फ भरा हुआ गिलास है तो अब उसके चारों ओर क्या देखते हैं, छोटी छोटी जल की बूंदें देखते हैं। ये हमें ये बताती है कि वायुमंडल में आर्द्रता है, नमी है। एक और कारक होता है जिसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया, और वो कारक क्या है, पदार्थ के जो कण हैं उनकी प्रकृति। मेरे पास अगर कोई समान प्रकार का कंटेनर है और एक में मैं पानी रखता हूं और दूसरे में ईथर या पेट्रोल रखता हूं, तो आपके हिसाब से कौन जल्दी वाष्पित होगा, जबकि मैंने तो समान मात्रा में द्रव लिया था। तो समान प्रकार की मात्रा लेते हुए भी पदार्थ की जो प्रकृति है ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकती है। अब वाष्पीकरण द्वारा शीतलता का प्रभाव पर आधारित हमारे जो दैनिक जीवन में उदाहरण है उनकी बात करते हैं।
फर्श या छत पर छिड़काव करने से ठंडक का अनुभव होता है। हथेली पर इत्र या परफ्यूम एसीटोन, जिसको नेल पॉलिश रिमूवर भी कहते हैं, जब हम हथेली पर रखते हैं तो ठंडक का अनुभव होता है, क्योंकि नेल पॉलिश को वाष्पित होने के लिए ऊष्मा हमारी हथेली की ऊष्मा से ले ली जाती है, जिसके कारण से हमारी हथेली का तापमान गिर जाता है और हमें ठंडक या राहत मिलती है। मटकी या सुराही में रखा पानी ठंडा हो जाता है। मटकी या सुराही में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनसे रिसकर पानी वाष्पित होता रहता है, और वाष्पित होने के लिए ऊर्जा मटकी या सुराही के आंतरिक जल द्वारा ग्रहण करता रहता है, और मटकी या सुराही का तापमान गिर जाता है या कम हो जाता है और हमें पानी ठंडा लगता है। तेज बुखार होने की स्थिति में डॉक्टर माथे पर गर्म ठंडे पानी की पट्टियां रखने की सलाह देता है। कुत्तों को हमने देखा है कि गर्मी के दिनों में अपनी वो जीभ निकाल करके हाँफते रहते हैं, क्योंकि कुत्ते के अंदर पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं वो कम होती हैं, वो नासा छिद्र के द्वारा सांस लेता है और मुंह के द्वारा छोड़ रहा होता है, क्योंकि जो उसकी जीभ होती है वहां से वो पानी वाष्पित होकर के उसको ठंडक या राहत देता है, इसलिए कुत्ता जो है जल्दी जल्दी हाँफता रहता है। गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? गर्मी के शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडक का अनुभव देता है। तो इन ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तलाशने की कोशिश करनी है। कुछ वैचारिक मैंने आपको प्रश्न दिए हैं। यदि आप किसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं और आपकी शर्ट गीली हो जाती है तो आप कौन सी युक्ति लगाएंगे कि जल्दी से वो आपके कपड़े सूख जाएं? सूती ढीले ढाले कपड़े पहनने को आप प्रेफरेंस देंगे, या जो सिंथेटिक कपड़े हैं, चुस्त हैं, ऐसे कपड़ों को पहनने को प्राथमिकता दोगे यदि गर्मी के दिन है? और एक प्रश्न और दिया है, 3 दोस्त ABC जिनके पास एक जैसी माप के गीले कपड़े हैं, परंतु तीनों ने उनको अलग अलग स्थितियों में सुखाने की कोशिश की है। तो आपके हिसाब से किसका कपड़ा जो है वो जल्दी सूखेगा? ए जो है एक कमरे में जिसमें रोशनदान भी नहीं है, वहां सुखाता है। बी ने तार में तेज धूप पर सुखाया है, और सी ने तार पर पंखे के नीचे। सोचिए, विचार कीजिए और अपने उत्तर को अंकित कीजिएगा। Thank you for watching this video.